नमस्कार, देश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दामिनी। सनातन पर संग्राम छिड़ चुका है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के बेटे भारतीय जनता पार्टी और हिंदू संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है और जबरदस्त खोला है। लेकिन सनातन धर्म को डेंगू और कोरोना की तरह खत्म करने वाले अपने बयान पर उदयनिधि अब भी कायम है। आपको बता दें, उदयनिधि ने कल कहा है कि कुछ लोग उनके बयान को तोड़ मड़ोड़ कर पेश कर रहे हैं। मैंने जनसंहार की बात की। उन्होंने कहा पीएम मोदी खुद कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं। मतलब ये तो नहीं कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पकड़ो और मार डालो। उन्होंने आगे कहा सिर्फ सनातन विचारधारा को खत्म करने की बात मैंने कही थी। साथ ही उन्होंने कहा कि वो किसी भी तरह के मुकदमे का सामना करने के लिए तैयार है। उदयनिधि के इस बयान के बाद देश में सियासत गर्मा गई है। सनातन की अनुयायी काफी नाराज है, गुस्से में है। आपको बता दें, उदयनिधि डीएमके पार्टी से हैं और डीएमके विपक्षी गठबंधन आईएनडीआईए में शामिल है। लिहाजा बीजेपी ने कांग्रेस पर भी मिसाइल दागनी शुरू कर दी है। लेकिन फिलहाल कांग्रेस ने इससे अपना पलड़ा झाड़ लिया है। जिस देश में सनातन संस्कृति की मान्यता है उसे पूजा जाता है। उसी सनातन संस्कृति को डेंगू, मलेरिया और कोरोना की तरह खत्म करने की बात करते हैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे। उदयनिधि का बयान तमिलनाडु से लेकर दिल्ली तक छा गया। आपको बता दें, सनातन के खिलाफ बोले तो डीएमके के नेता ने था, लेकिन बीजेपी ने इससे पूरे विपक्ष को घेर लिया है। ऐसे लेकर बीजेपी के कई लोगों ने विरोध जताया है। कल तक बीजेपी के गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा भी अब बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी, इसके साथ ही और भी कई लोगों ने इस पर निशाना साधा है। आपको बता दें, अनुराग ठाकुर ने भी इस पर निशाना साधा है। तो कई बीजेपी नेताओं ने इसको लेकर विपक्ष को घेरा है। साथ ही आम आदमी के सांसद संजय सिंह ने भी इस पर अपनी टिप्पणी दी है। क्या कहा है उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म के खिलाफ अपनी की गई बहुत ही बेशर्मी भरी टिप्पणी को दोबारा दोहराया है। आज के अखबारों में उनकी टिप्पणी छपी हुई है। बड़ा सवाल आपके सामने मैं ये उठाने आया हूं कि राहुल गांधी क्यों खामोश हैं? 2 दिन हो गए। राहुल गांधी जी तो कहते हैं कि मैं हिंदू सर, हूं, बाइट अपने के बाद गोत्र की वीओ बात है, करता उसके बाद सर को जोड़ना है। हूं। मंदिर मंदिर घूमते हैं, जल चढ़ाते हैं। तो मतलब हम जो कहते थे कि अब पाखंड करते हैं तो वो साबित हो रहा है ना वोट के लिए। ये स्पष्ट है कि वोट बैंक की राजनीति के लिए ये जो घमंडिया संगठन का जमावड़ा है, ये हिंदू चिंतन, हिंदू सोच, हिंदू धर्म का विरोध भी कर रहा है। सनातन को कुचलने की हसरत वाले कितने ही खाक हो गए, हिंदुओं को मिटाने के खा पाले कितने ही राख हो गए। सुनो घमंडिया गठबंधन के घमंडियों, तुम और तुम्हारे मित्र रहे ना रहे, सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा। अगर इनके आप भाषा देखेंगे तो ये लगातार देखने को मिलता है कि इनके पास अपने राज्यों की कोई उपलब्धि नहीं है, विकास पर ये बात नहीं करना चाहते और केवल हिंदुओं को नीचा दिखाकर, अपमानित करके, उनको कुचलने की बात करके, पोलराइजेशन करके वोट पाने की सोच रखते हैं। आपको पता है स्टालिन ने क्या कहा है? स्टालिन ने कहा है हमारे सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को डेंगू मलेरिया बताया है। अखिलेश यादव जी उनसे गले मिल रहे हैं। स्टालिन का कहना है कि हम सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को
हटा करके ही दम लेंगे। और उनका साथ कौन दे रहा है? हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, उनकी पार्टी। मित्रों, आप सभी ने देखा होगा कि इस तथाकथित INDIA ऑब्लिक घमंडिया गठबंधन की घटक दल तमिलनाडु के DMK के मंत्री उदयनिधि जो स्टालिन जी के बेटे हैं, उनका जो एक बयान आया है, उससे ये मोहब्बत के दुकानदार का असली किरदार अब पूरी तरह उजागर हो गया है। तो इस पर कई बड़े नेताओं ने अपने बयान दिए हैं। आपको बता दें, उदयनिधि स्टालिन अपने बयान पर अभी भी कायम है, लेकिन अपनी सफाई में उन्होंने कहा कि उन्होंने सिर्फ सनातन धर्म की आलोचना की है, जिसमें मैंने कहा कि सनातन धर्म को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। लेकिन कुछ लोग बचकानी बातें करते हुए कह रहे हैं कि मैंने लोगों को नरसंहार के लिए उकसाया है, ये कहा उदयनिधि ने। उन्होंने आगे कहा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि द्रविड़म को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। क्या इसका मतलब ये है कि DM के वर्कर्स को मार दिया जाना चाहिए? मैं अपने पुराने बयान पर अभी भी कायम हूं और सनातन को समाप्त करने की मांग उठाता हूं। आपको बता दें, तमिलनाडु CM MK स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने रविवार शाम को फिर से सनातन धर्म को समाप्त करने की बात कही। उदयनिधि ने चेन्नई में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि वह अपने बयान पर कायम है। लोगों ने इसे बेवजह नरसंहार से जोड़ा है। आपको बताते हैं पूरा मामला। उदयनिधि स्टालिन 2 सितंबर को चेन्नई में एक सनातन उन्मूलन कार्यक्रम में शामिल हुए थे। वहां स्पीच के दौरान उन्होंने सनातन धर्म को लेकर विवादित टिप्पणी दी। उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया और कोरोना से की। उदयनिधि ने कहा, मच्छर, डेंगू फीवर, मलेरिया और कोरोना ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका केवल विरोध नहीं किया जा सकता, बल्कि उन्हें खत्म करना जरूरी होता है। आपको बता दें, उदयनिधि स्टालिन के सनातन को लेकर दिए गए बयान के खिलाफ एक वकील ने दिल्ली पुलिस में FIR दर्ज कराई है। इस पर स्टालिन ने कहा कि अगर उनके बयान को लेकर कोई केस दर्ज किया जाता है तो वो इसके लिए तैयार है। तो मतलब एक तरफ जहां देश में सनातन को पूजा जाता है, सनातन की पूजा की जाती है, तो वहीं दूसरी तरफ सनातन को लेकर सियासत चल रही है। सनातन के ऊपर एक ऐसा बयान आता है जिसने तमिलनाडु से लेकर दिल्ली तक तहलका मचा दिया है। आपको बता दें कि DMK के मुख्यमंत्री के बेटे उदयनिधि ने इस पर एक बयान दिया है। इस बयान में उन्होंने सनातन को खत्म करने की बात की है, जिसे लेकर कई सारे नेताओं ने, बड़े नेताओं ने इस पर टिप्पणी दी है और विपक्ष को घेरा है इस पर BJP ने। हालांकि बयान सिर्फ उदयनिधि ने दिया था जो कि DMK पार्टी से है, लेकिन BJP ने इसको लेकर पूरे विपक्ष को घेर लिया है। इसको लेकर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं देश न्यूज के एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी। जय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। जय जी, सबसे पहला सवाल तो मेरा ये है कि जिस देश में सनातन को पूजा जाता है, सनातन धर्म की पूजा अर्चना की जाती है, वहां पर इस तरह का बयान देना क्या उचित है? देखिए, सनातन पर हमला तो शुरू से होता आया है। ये जो मुद्दा है, ये मुद्दा मुझे लगता है कि जो INDIA की जो मीटिंग थी मुंबई में, वहीं पे निर्णय लिया गया है कि इस प्रकार से जो है सनातन धर्म के ऊपर हमला किया जाना है। अगर करते हैं तो निश्चित रूप से जो दूसरा वर्ग है उनका वोट आसानी से हमें मिल जाएगा। नहीं तो इस प्रकार के बयान देने की हिम्मत किसी के होते नहीं है। आप देखिए, जहाँ 80% सनातनी है जिस देश में, उस देश में इस प्रकार का बयान देना निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन आए दिन देखा जा रहा है कि जिस प्रकार ये जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, ये सतत जो है ये सनातन पर हमला करते हैं और देश उस मोड में रहा जहाँ कांग्रेस ने वर्षों तक राज किया। इस प्रकार के बयानबाजी के बाद आपने देखा होगा, मकबूल फिदा हुसैन ने जो है सरस्वती के ऊपर
बहुत गंभीर टिप्पणी करी थी, उनका चित्र जो है नग्न चित्र बनाया था, जी। बावजूद देश जो है उनको बर्दाश्त किया है। लेकिन अब जो देश है ये उस प्रकार का देश नहीं रहा जो आज से 10 साल 15 साल पहले था। बिल्कुल। इस समय लोग जागरूक हो गए हैं। इसी कारण से देखिए इनको इतने भारी आलोचना के सामना करना पड़ रहा है, एफआईआर हो गई इनके खिलाफ, बिल्कुल। और निश्चित रूप से कानून के साथ साथ जो है साधु संत और सनातनियों का विरोध इनको जो है सहना पड़ेगा। तो बिल्कुल मुझे ऐसा जय जी, लगता है कि जैसा कि धीरे- आपने कहा कि मुंबई की जो बैठक हुई थी उसमें इंडिया की ये रणनीति थी कि इस तरह का कोई बयान देंगे तो जो दूसरा वर्ग है उसके वोट मिल जाएंगे, लेकिन भारत में 80% लोग सनातनी हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं। तो क्या उदयनिधि का ये बयान आईएनडीआई जो गठबंधन है उसके लिए मुसीबत नहीं साबित होगा? क्योंकि इसको लेकर बीजेपी ने पूरे विपक्ष को घेरा और पूरे देश में इसका विरोध किया जा रहा है, तो कहीं उनका जाल जो बिछाया गया है वो उसी में खुद नहीं फंस रहे? बिल्कुल बीजेपी को ये सूट करता है। जब कोई धर्म को लेके कोई बात होती है उसका सीधा लाभ बीजेपी को मिलता है। बिल्कुल। लेकिन अभी तक जो है जो बीजेपी के अलावा जो पार्टी है उन पार्टियों के ये सोच थी कि लगता है कि इस प्रकार के बयानबाजी देने से दूसरे वर्गों का जो है सीधे वोट उनको मिल जाएगा, यही कारण से जो है, और जो सनातन समाज है ये चुपचाप रहेगा। आज जी। तक यही होता आया है। जी। लेकिन अब जो है अब देखिए जवाब दिया जा रहा है। अब सनातन धर्म के जो लोग हैं वो सहिष्णु लेके जिस प्रकार जवाब देते थे अब वो जमाना नहीं रहा। मोदी के आने के बाद से जो है जिस प्रकार ये क्रिश्चियन कम्युनिटी हो चाहे वो इस्लाम हो, जो भी ये सनातन धर्म के खिलाफ बोलते हैं उनको मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। तो अभी ये लग रहा है कि अब तक जो है 2014 से पहले जब भी कोई किसी प्रकार के कोई आलोचना करते थे लोग बर्दाश्त भी करते थे, इसी से इन लोगों की हिम्मत बढ़ी है। तो अब जो है इस टाइप के जो लोग हैं उनको कुचलने के लिए देखो आज बीजेपी के एक टीम वहाँ पहुंच चुकी है और इसको छोड़ने वाला नहीं है। ये बीजेपी जो है एक शब्द के ऊपर खेलने वाले लोग हैं और इतना बड़ा इशू है और इसको बीजेपी में चुनावी मुद्दा तो बनाएगा ही, और बनाने के बाद मुझे लगता है कि इसी मुद्दे पे बीजेपी को फायदा मिलने वाला है। और इस लेकिन टाइप के जब जय भी जी, कोई बयान वही दे उदयनिधि का कहना है कि वो किसी तरह की भगवा धमकियों से नहीं डरते और वो अपने बयान पर अभी भी कायम है। जी हेलो हेलो जी, आपका सवाल दोहराइए। मैं ये कह रही थी कि आपने जिस तरह से कहा कि बीजेपी इसको मुद्दा बनाएगा और उदयनिधि को छोड़ेगा नहीं, इस पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन वहीं उदयनिधि का तो कहना है कि वो इस तरह की भगवा धमकियों से डरते ही नहीं है, वो अपने बयान पर कायम है और वो सनातन को खत्म करने की बात करते रहेंगे। इसीलिए इस प्रकार की बात कर रहे हैं, कारण क्या जब भी पूर्व में इस प्रकार के जिसने भी बयान दिया है उसका कुछ नहीं बिगड़ा है। जी। ये बात देखिए शुरू से ही जो है इस प्रकार की जो हरकतें जो है हो रही है। अभी आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में कई जगह पर जो है क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है धर्मांतरण का खेल खेल रही है, लेकिन अब जो है अब उनके कई जगह पर आपने देखा होगा कि उनको रोका जा रहा है। अब उस टाइप का वातावरण नहीं है जब आज से 10-15 साल पहले था। लेकिन अभी जो स्थिति है, अब स्थिति में सब सबक जो है उनको सिखाने के बाद इससे आगामी जो लोग हैं जो इस टाइप के बयान देने वाले हैं उनको जो है उनके मुंह पर ताला लग जाएगा, नहीं तो इस टाइप का निरंतर जो है बयानबाजी होती रहेगी। तो जय जी, एक और चीज मैं आपसे पूछूंगी, जिस तरह सिर्फ बीजेपी ही नहीं, बीजेपी के अलावा और भी दूसरी पार्टी के सांसद या नेता जो है वो इस मुद्दे पर अपना विरोध जाहिर कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने इसको लेकर अपनी टिप्पणी दी और विरोध जाहिर किया है, लेकिन वहीं संजय सिंह खुद आम आदमी पार्टी से है और आम आदमी पार्टी जो महागठबंधन है इंडिया उसका हिस्सा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए आईएनडीआईए के जितने भी नेता जुड़े हुए हैं इनका जो धरातल है ये मुस्लिम को आधारित बना के जो है ये पार्टी का निर्माण किया है। अब देखिए पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को देखिए, वो ये चाहती है कि मुसलमानों का वोट उनको मिले। इसी प्रकार से आरजेडी और जेडीयू भी जो है उनको मुसलमान वोट पाने के लिए जो है इस टाइप के जो है कुछ ना कुछ हरकतें करते रहते हैं। और यूपी में देखिए अखिलेश यादव, इसी प्रकार से शरद पवार, ऐसे जितने भी लोग हैं जो आईएनडीआईए में शामिल है, चाहे वो केजरीवाल हो, ये सबका जो धरातल है वो मुस्लिम वोटर है। यही कारण है कि सब अपने को जो है ये चाहते हैं कि मुसलमानों के हिमायती बना जाए
और उनको जो भी फायदा मिले उस पर काम किया जाए। और अब तक क्या होता आया है कि जो एक वर्ग हिंदू वर्ग था, जो सहिष्णु के नाम पे जो है ये कहते थे कि भाई हमें कोई लेना देना नहीं है, जो भी पार्टी आ जाए हम हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे, धर्म पर बात नहीं करेंगे, हम तो शांति प्रिय लोग हैं। ऐसे लोग चुपचाप रह के जो वोट करते थे, इसी कारण से जो है उनको ऐसा लगता है कि ये लोग तो है ही सनातन धर्म के कुछ हिस्से के लोग, तो हमें मिल ही जाएंगे वोटर के रूप में। और जो वर्ग है मुस्लिम या क्रिश्चियन है, उनके वोट लाने के लिए जो है इस प्रकार के हथकंडे अपनाते हैं। तो यही कारण है कि अभी तक जो है ये जो सनातनियों के जो कमजोरियां है उसी का फायदा ये लोग उठा रहे हैं। लेकिन अब जो है अब सनातन पे खुल के बोलने लगे हैं, अब मुंह तोड़ जवाब देने लगे हैं। अब ये भी पहले कट्टर नहीं थे, लेकिन हिंदू भी अब कट्टर होने लगे हैं। अभी इस प्रकार के जब बयान दोगे तो धीरे धीरे कट्टरता तो जन्म लेगा ही। तो आप देखिए अभी मणिपुर के भी जो कहानी है, ये मुझे लगता है कि ये तमिलनाडु से जो आवाज उठी है इसका दो कारण है। एक कारण INDIA में जो मुंबई में ये फैसला हुआ होगा कि चारों तरफ से हिंदुओं के ऊपर आक्रमण किया जाए, उनके सनातन धर्म के ऊपर जो है बयानबाजी की जाए, इसीलिए जो देखिए वो स्वामी प्रसाद मौर्य ने आवाज दी है, उसके बाद ये स्टालिन ने इस प्रकार की बात की। तो ये सब जो है जो कुकी समाज पर जो हमला हो रहा है वहाँ मणिपुर में, उसका बदला लेने के लिए भी ये किया जा सकता है। कहीं ना कहीं ये पीड़ित तो है। और स्टालिन के इतिहास आप अगर देखोगे तो स्टालिन जो है करोड़ों के जो है इंसानियत की हत्या की है। ये सोवियत रूस का नाम है स्टालिन, सोवियत रूस में करोड़ों लोगों की हत्या करी थी। उसके बाद जिसके उस सरनेम को अपना लिया है, तो उनके भावना को समझा जा सकता है कि स्टालिन का मतलब है हत्यारा। तो उसी नाम को यदि लेके वो चल रहे हैं, उसी सरनेम लेके चल रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनके मन में ये पाप होगा ही कि क्रिश्चियन कम्युनिटी को छोड़ के बाकी सब धर्मों को बदनाम किया जाए और उनके धार्मिक भावनाओं को आहत किया जाए। जी। लेकिन आपने जैसा कि कहा कि मुंबई में जो बैठक हुई है उसमें ये फैसला लिया जाएगा कि चारों तरफ से हिंदुत्व को टारगेट किया जाए, तो उसमें अगर मुंबई बैठक में ये फैसला लिया गया है तो जो आम आदमी पार्टी है वो खुद INDIA का हिस्सा है, और अब आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह खुद इस उदयनिधि के दिए हुए बयान का विरोध कर रहे हैं। विरोध किसी ने नहीं, कोई नहीं कर सकता है। विरोध करे तो उनको बाहर निकालो। जब INDIA में यदि विरोध है तो उसको बाहर निकालो, बोलो भैया आप INDIA के हिस्सा नहीं हो, तभी तो माना जाएगा कि आपने विरोध किया। अब आप पार्टी में रख रहे हो, आपके अलायंस में वो है, तब कैसे विरोध है? आपको विरोध करना है तो तत्काल बाहर निकालो और मीडिया में आओ कि हमने बाहर निकाल दिया, उन्होंने गलत बयानबाजी की है। आप में ये हिम्मत है नहीं कि स्टालिन को बाहर कर दो और बाहर आप बोलोगे कि हम विरोध करेंगे। ऐसा विरोध पब्लिक समझ रही है। जनता आमतौर पे जो है इसका जवाब चुनाव में देगी। और भारतीय जनता पार्टी जो है बहुत अच्छी तरह से इसको खेलना जानती है। भारतीय जनता पार्टी के लिए जो है ये बहुत ही इजी पिच है, जो धर्म के पीछे इस पर बहुत अच्छी बैटिंग करती है भारतीय जनता पार्टी। तो ये उसमें उलझ गए। मुझे लगता है ये 2024 तक इसको खींचेगी ये पार्टी और 2024 इस पे आधारित चुनाव होगा। और इस पर इन्होंने 80% जनता को नाखुश करके इस बार जीतने की कोशिश जो कर रहे हैं, 80% जनता को नाखुश करके 20% वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें इस बार ये लोग नाकामयाब रहेंगे। तो अगर हम लाभ और हानि से हट के बात करें कि किस पार्टी को इसका लाभ मिलेगा, किस पार्टी को इससे हानि होगी, तो मेरा सवाल है कि क्या सनातन पर सियासत करना सही है? नहीं, देखिए धर्म कोई भी हो उस पर सियासत करना निश्चित रूप से गलत है जी। लेकिन जो है ये जो INDIA है, इनको ये शूट करता है। क्या शूट करता है कि आज तक ये होता आया है कि हिंदू लोग भोले वाले लोग हैं, इनके वोट तो हमें मिल ही जाएंगे 10-20%, और मुसलमान और क्रिश्चियनों के वोट हासिल कर लो, सरकार बना लेंगे। लेकिन अब जो जमाना है वो नहीं है। अब लोग समझने लगे, इनके जो सारी जो चाल है वो समझ चुके हैं। तो इसी कारण से जो है ये जिस प्रकार के बयानबाजी दी है, इससे निश्चित रूप से INDIA को नुकसान होना है। जय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे दर्शकों के साथ जुड़ने के लिए। तो
एक तरफ जहां उदयनिधि ने इतना बड़ा बयान दे दिया है जिसको लेकर पूरे देश में तहलका मच गया है, तो वहीं इस पर बीजेपी विपक्ष को लगातार घेरे जा रहा है। लगातार बीजेपी के नेता और हिंदू संगठन के लोग इस पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं, अपनी नाराजगी जता रहे हैं और विरोध जारी कर रहे हैं। हो सकता है कि उदयनिधि ने जो बयान दिया है वो INDI की कोई सियासी रणनीति हो, ताकि वो जो 20% वोट बैंक है वो अपने तरफ कर सके, लेकिन ये भी हो सकता है कि उनकी ये रणनीति उन पर ही भारी पड़ जाए। जो 80% लोगों के लिए उन्होंने जाल बिछाया है, उस जाल में वो खुद ही फंस जाए। तो इस तरह से हर तरफ से प्रतिक्रिया आ रही है, हर पार्टी के नेता इसका विरोध कर रहे हैं और चुनाव के दौर में इस तरह का बयान आना, सनातन पर सियासत करना अपने आप में एक बड़ा सवाल उठता है। अब सवाल ये है कि क्या उदयनिधि का दिया हुआ ये बयान इंडिया के लिए मुसीबत बन जाएगा? खैर, ये तो हमें 2024 के चुनाव में ही पता चलेगा कि जनता सनातन को चुनती है या फिर उदयनिधि के दिए हुए बयान की वजह से इंडिया मुसीबत में आती है, या फिर उनका 20% वोट वाला जो खेल है वो रंग लाता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।